दीपक सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। कितनी बड़ी क्षति के तौर पर देखें क्वीन का इस तरीके से जाना? 96 साल की उम्र में 70 साल का उनका कार्यकाल, कैसे देख रहे हैं आप? आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। जैसे आप देख रहे हैं इस समय न्यूयॉर्क में जहां पर मैं हूं, रात का अंधेरा है, 9:45 बजे हैं, लेकिन यहां पर भी लगातार टेलीविजन चैनल्स पर जितने मैं देख पा रहा हूं कवरेज है, क्योंकि अमेरिकन भले ही रिपब्लिकन अमेरिका हो, यहाँ पे राजे महाराजे तो नहीं है, लेकिन एक फैसिनेशन रहता है रॉयल्टी के बारे में। मुझे याद है इसी तरह की प्रेस कवरेज 25 साल हो गए हैं जब प्रिंसेस डायना का निधन हुआ था, इसी प्रकार के प्रेस कवरेज, टेलीविजन कवरेज मैंने देखी थी। सर, मैं इनसे मिला था ट्यूनीशिया में 1980 में, 42 साल हो गए जब मैं वहां पोस्टिंग पर था। मेरी मेमोरी है ऑफ बहुत ही ग्रेशियस, डिग्निफाइड, एलिगेंट औरत थी। सबके साथ इन्होंने हाथ मिलाए और एक अजीब सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी था इनका। और इनके साथ जो इनके कॉन्सॉर्ट थे प्रिंस फिलिप, वो थोड़े से जरा स्टिफ थे। उन्होंने अपने हाथ पीछे रखे हुए थे और किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया, बस सिर्फ थोड़ा सा सिर हिला के आगे निकल गए। तो उसके अपने देश के लोग उसे बहुत हाई एस्टीम में रिगार्ड करते थे। और सर, एक चीज और है कि 70 साल का जिन्होंने राज किया है, जो मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश लोग हैं उनको और पता ही नहीं कोई और। हमेशा से जब से उनका जन्म हुआ है तो यही महारानी थी। तो ये लोग उसको मिस करेंगे। एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन है। अब 3-4 चीजें हैं, अगर आप 1 मिनट और दें मैं आपको बता देता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ब्रिटेन की ग्लोबल रेलेवेंस जो है वो बहुत कम हो गई है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गई है एज ए मिलिट्री पावर। भले ही वो कोशिश करते रहे, ब्रुनई में, साइप्रस में, जॉर्डन में मामा रिवोल्ट हुआ, कीनिया में सुएज क्राइसिस हुआ, युगांडा में तकलीफ हुई, ओमान में हुई, सब जगह वो दखल देते रहे। फिर फॉकलैंड्स वॉर हुआ अर्जेंटीना के साथ, लेकिन खत्म हो गया सब कुछ। उसके बाद जहां जहां वो गए हमेशा अमेरिका की पीठ पर चढ़ के, चाहे इराक में, युगोस्लाविया में, सियरा लियोन, अफगानिस्तान, लीबिया और अब यूक्रेन में। दूसरा, ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति है वो खत्म हो गई है और महारानी साहब मेरा ख्याल ये देख पा रही थी, उसका पाउंड जो है माना जाए तो उसका वजन कम हो गया है। मैडम का नहीं, महारानी साहिबा का नहीं, लेकिन उनकी करेंसी का। इकोनॉमी खत्म हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। तीसरा, पॉलिटिकल इररेलेवेंस। अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर ना होते, उनका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ब्रिटेन का शायद उतना होता जितना सोमालिया या टुवालू का है। और एक चीज है सर कि स्कैंडल्स बहुत रहे हैं रॉयल फैमिली में। आपको पता ही है कि आजकल जो किंग चार्ल्स III हैं, उन्होंने किसी के साथ शादी की जो रॉयल्टी से नहीं थी जब प्रिंसेस डायना का निधन हुआ। फिर उसके क्वीन के एक ग्रैंडसन ने एक नॉन वाइट कॉमनर से शादी की, उसका संबंध उसके फादर के साथ ठीक नहीं था। तो ये चीजें क्वीन को थोड़ा नाराज करती थी। और फिर आपने अभी बताया कि वो बालमोरल कासल स्कॉटलैंड में उनका निधन है। स्कॉटलैंड को बहुत प्यार करती थी और बहुत उनको दुख हुआ जब 2014 में स्कॉटिश लोगों ने बहुत कम वोट से कहा कि हम ब्रिटेन में रहना चाहते हैं। अगले साल फिर रेफरेंडम होगा और शायद हो सकता है स्कॉटलैंड अलग हो जाए। तो ये 3-4 चीजें मोटी मोटी हैं जिनके बारे में सोचता हूं। बट शी विल बी रिमेंबर्ड, लोग याद रखेंगे कुछ समय तक। उसके बाद तो फिर सर, जैसा हमेशा होता है, नए किंग आएंगे, वो शपथ लेंगे, कुछ महीनों के बाद कॉरोनेशन होगा। इस समय शोक संदेश हर जगह से आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुछ ट्वीट किया है कि मैं याद रखूंगा। उन्होंने मुझे एक हैंकरचीफ दिखाया था जो महात्मा गांधी ने दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोग ये प्रोटोकॉल की तरफ से शोक संदेश भेजेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जैसे हमेशा होता है सर, ध्यान कहीं और चला जाएगा। आई विल रिमेंबर। मेरे पास एक फोटोग्राफ भी है जब हमारी मीटिंग हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय। 1980 की बात है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।